गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा में भौतिक विज्ञान आज 5वां भाग है, जिसमें आपको बल और न्यूटन के गति विषय के नियम के बारे में हम बताएंगे। बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, व्हाट इज फोर्स। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। इससे पहले हम लोग जब छोटी कक्षाओं में थे तो छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। हमने ऐसा पढ़ा था, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। इसके बाद जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है उस प्रकार से हम परिभाषाओं में भी कुछ उलटफेर करते हैं। तो हम भाई अब बड़े लेवल पर आ गए हैं। तो बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक मतलब बाहर से करने वाला कोई वस्तु है या पदार्थ है या समझ लीजिए कुछ है। बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में तथा विराम वस्तु को गत्यावस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में तथा विराम वस्तु को गत्यावस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। लाने का प्रयत्न करता है। बल क्या है भाई? छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। कुछ एवं कक्षाओं में आ गए, हमारी समझ जब परिष्कृत हो गई तो हम उसे वैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में तथा विराम वस्तु को गत्यावस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। यदि बल अधिक रहेगा तब तो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन कर देगा। यदि बल का प्रभाव कम रहेगा तो वह उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने कहा लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। यदि हम चाहें किसी दीवार को ढकेल दें, हम बल लगा रहे हैं, दीवार नहीं गिर रही है, तो मतलब हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वस्तु हट नहीं रही है। इसका मतलब हम बल लगा रहे हैं लेकिन बल लगाने से वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है। कहने का मतलब हम बल लगा रहे हैं लेकिन बल का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में तथा विराम वस्तु को गत्यावस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। इसके बाद है भाई बल का प्रभाव। अगली हेडिंग है आपका बल का प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? बल के प्रभाव, बल का क्या प्रभाव होता है? किसी वस्तु पर बल लगा करके हम वस्तु के आकार, आयतन अथवा स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई लोहे की चादर हो तो उसे हम मोड़ करके गोला भी बना सकते हैं
त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं। तो बल लगा करके वस्तु के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रभाव है बल लगा करके हम किसी गतिमान वस्तु को रोकने का भी प्रयास कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगला प्रभाव है बल लगाने से किसी विराम वस्तु को हम गति प्रदान कर सकते हैं। बल का प्रभाव हो गया। इसके बाद है बल के प्रकार। बल के प्रकार, बल दो प्रकार का होता है। बल के प्रकार, बल दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक है संतुलित बल। नंबर एक संतुलित बल। नंबर दो है आपका असंतुलित बल। नंबर एक है संतुलित बल, नंबर दो है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हो तथा बलों का परिणामी शून्य हो। किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगाए गए हो या दो से अधिक बल लगाए गए हो या तीन से अधिक बल लगाए गए हो, लेकिन बल का परिमाण शून्य हो, उस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। यदि किसी निकाय पर लगाए गए बलों का परिणामी शून्य हो तो वह संतुलित बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने डस्टर लिया हुआ है और डस्टर पर दोनों तरफ से बल लगाया हुआ है और इस डस्टर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस पर लगा हुआ बल संतुलित बल कहलाएगा। इसके बाद नंबर सेकंड आता है असंतुलित बल। यदि निकाय पर लगाए गए बलों का परिणामी शून्य न हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ का खिलाड़ी अगर ज्यादा पावर लगाता है तो दूसरे तरफ का खिलाड़ी खींचता हुआ रस्सी की सहायता से चला जाता है, तो ऐसा बल जो होता है वह असंतुलित बल के श्रेणी में आता है। इसके बाद भाई न्यूटन के गति विषयक नियम। अगली हेडिंग है न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम। इसके क्या नियम भाई? इसके 3 नियम होते हैं। न्यूटन का गति विषयक 3 नियम होता है। नंबर 1, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, तथा एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल
न लगाया जाए। इनका पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। या कह सकते हो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू एम ए, या एफ इक्वल टू के एम ए, या एफ इक्वल, यदि के इक्वल टू 1 तो एफ इक्वल टू एम ए। यह न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम होता है, प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यदि हम किसी को एक पड़ाका मारते हैं तो जितना तेज घाव उसको लगता है उसके विपरीत दिशा में हमारे हाथ में भी चोट लगती है। प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, यह बात सिद्ध करता है। यदि हम किनारे पर हो, नाव में चढ़े हो, नाव से यदि हम कूदते हैं तो हम जिस वेग से आगे कूदते हैं नाव उस वेग से पीछे की तरफ भागती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्रिया का उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जमीन पर हम चलते हैं, जितनी तेजी से अपने पैर को जमीन पर घसीटते हैं या मारते हैं, जमीन उतनी ही तेजी के साथ हमें आगे की तरफ ढकेलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका हम जो भी विस्तार होगा अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।